Hello students, welcome to my YouTube channel. Our today's topic is financial statement with adjustment, class +1, chapter number 17 and practical solution. Practical solution question number 4 का E, and the question is the following balances were extracted from the books of Shri Krishna Kumar on 31st December 2010. कैश का बैलेंस दिया है, कैश डेबिट, असेट साइड, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल जो है वो लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में ट्रेड एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में कमीशन। कमीशन जो है वो क्रेडिट दी है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। बैड डेट्स प्रोविजन ओल्ड प्रोविजन है इसलिए न्यू प्रोविजन में से लेस होगा, अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में या न्यू प्रोविजन में से लेस होगा। स्कूटर एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। स्कूटर आप सभी जानते हैं स्कूटर जो है वो बिजनेस का असेट है, तो स्कूटर जो है असेट साइड। परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में, सेल ट्रेडिंग के क्रेडिट में। लोन फ्रॉम राम, लोन फ्रॉम राम जो है लाइबिलिटी, जो आपकी लोन फ्रॉम लैन है हो गए वो लाइबिलिटी है। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। चैरिटी, चैरिटी आप सभी जानते हैं जो चैरिटी है दैट इज चैरिटी गिवन, दैट मीन्स की एक्सपेंसेस है, तो इसे आप चैरिटी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। सन्डी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड, सन्डी डेटर असेट साइड। वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में। टैक्स एंड इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। पावर आप सभी जानते हैं व्हेन सिंपल पावर इज गिवन दैट इज शोन ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में। पैटेंट्स बैलेंस शीट में असेट साइड। बिल्डिंग असेट साइड। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ड्राइंग कैपिटल में से लेस और कैपिटल लाइबिलिटी साइड। प्रीपेड टैक्स आपके पास दिए हैं 50 रुपीज़, तो प्रीपेड टैक्स की एंट्री आप सभी जानते हैं। प्रीपेड टैक्स की जो हम एंट्री करते हैं वो करते हैं प्री टैक्स में से लेस और असेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री बैलेंस शीट में असेट साइड और ट्रेडिंग के क्रेडिट में। प्रोवाइड 750 रुपये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ऐड लोन में ऐड और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में, मतलब लोन में ऐड लाइबिलिटी साइड और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 160, तो 160 जो है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिए हैं, तो 160 जो प्रोविजन है वो बैड डेट्स के उसको भी मेंटेन किया जाएगा और उनको भी दिखाया जाएगा। तो प्रोविजन फॉर जो बैड डेट्स हैं उनको आप सभी जानते हैं कि इनको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सन्डी डेटर में से लेस, और उसके बाद बैड डेट्स जो आपके 5% डेटर्स पे फिर बनेंगे मेंटेन प्रोविजन करने, तो ये भी पहले बैड डेट्स घटाए जाएंगे फिर 5% उसका बनाया जाएगा और उसको भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में। डेप्रिसिएशन पैटर्न्स पर 10%, पैटर्न्स में से लेस, स्कूटर में से और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में स्कूटर में से लेस और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010 गिवन इफेक्ट द अबव एडजस्टमेंट, तो किस प्रकार से उसका होगा वो सारा दिखाया जाएगा। ध्यान रखें कि स्कूटर के जो एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि स्कूटर जो है वो असेट है परंतु स्कूटर के जो एक्सपेंसेस हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाए जाएंगे। तो क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और अधिक क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ई किस प्रकार से किया जाएगा, आप जो है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और किस प्रकार से आप इसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आप सबसे पहले जब भी आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो आप लिखते हैं ऊपर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्री कृष्ण कुमार। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज। इसी प्रकार से बैलेंस शीट ऑफ मैसेज श्री कृष्ण कुमार एज ऑन 31 दिसंबर 2010। लाइबिलिटी साइड अमाउंट इन रुपीज, असेट अमाउंट इन रुपीज, फिर लाइन ऑफ डिमार्केशन। तो किस प्रकार से जो इसकी एंट्री की जाएगी, हमारे पास जो सबसे पहले एंट्री दी हुई है कैश दिया है। कैश आप सभी जानते हैं असेट साइड, तो सबसे पहले आप कैश लिख देंगे। कैश जो है वो बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाया जाता है, तो सबसे पहले आप कैश लिखेंगे। कैश आपके पास दिया है 100 रुपीज़, तो सबसे पहले कैश की एंट्री की जाएगी 100 रुपीज़, तो आप असेट साइड आएंगे। कैश के बाद आपके पास दूसरी आइटम दी है वो बिल्स पेबल है। आप बिल्स पेबल आप सभी जानते हैं वो लाइबिलिटी साइड दिखाए जाते हैं, तो बिल्स पेबल लाइबिलिटी साइड। तो बिल्स पेबल जो होती है वो करंट लाइबिलिटी होती है, तो बिल्स पेबल आपके पास दिया है 3850। बड़े ध्यान से आप समझें कि किस आइटम को कैसे लिखा जाएगा। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस आप सभी जानते हैं कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में, तो टू ट्रेड एक्सपेंसेस, और ट्रेड एक्सपेंसेस जो है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाए जाएंगे। टू ट्रेड एक्सपेंसेस
तो ट्रेड एक्सपेंसेस जो आप सभी जानते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं। तो ट्रेड एक्सपेंसेस जो है वो 1280। ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद आपके पास दिए हैं कमीशन। तो कमीशन जो है वो क्रेडिट साइड आएगी, क्योंकि कमीशन जो है वो क्रेडिट साइड दी हुई, तो बाय कमीशन। तो बाय कमीशन आप लिख देंगे बाय कमीशन, और कमीशन आपके पास दिया है 320। उसके बाद कमीशन के बाद जो आपके पास अगली आइटम दी है वो दिए हैं बैड डेट्स प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन आपके पास दिए हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो ओल्ड प्रोविजन है वो एज कंपेयर टू जो न्यू प्रोविजन और बैड डेट्स से तो ज़्यादा है, इसलिए इसको आप क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो इसमें ओल्ड प्रोविजन जो है सबसे पहले लिखेंगे आप क्रेडिट साइड में। ओल्ड प्रोविजन यदि भी वैसे ही जो है वो क्रेडिट साइड दिखाए जाएंगे, और जो भी इसमें न्यू प्रोविजन बनेंगे वो भी इसमें से घटाए जाएंगे। तो ये 1900 है। ओल्ड प्रोविजन जो है वो है जी 1900। इसमें से जो आप बैड डेट्स बनाएंगे उनको घटाएंगे, लेस बैड डेट्स। सबसे पहले आप बैड डेट्स जो भी बनेंगे उनको घटाया जाएगा। बैड डेट्स घटाने के बाद जो राशि आएगी उसमें से आप लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जो प्रोविजन फॉर यानी कि न्यू प्रोविजन जो बनाया जाएगा, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, उसको भी आप घटाएंगे। तो बैड डेट्स में से जो आपने न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स घटाने हैं, तो जो घटा कर आएगी वो राशि आपने आउटर कॉलम में लिखनी है। तो किस प्रकार से आप इसको करेंगे वो आप देखेंगे, क्योंकि इसमें ओल्ड प्रोविजन जो है एज कंपेयर टू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन जो है वो ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो हम जो है इसमें जो आपके ओल्ड प्रोविजन है उसमें बैड डेट्स भी घटाएंगे, और जो ऑलरेडी बैड डेट्स हैं उनको भी घटाएंगे। तो किस प्रकार से जो है वो बैड डेट्स की राशि को, तो जो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में भी जो आपकी है उसको भी आप घटाएंगे। तो किस प्रकार से जो इसको दिखाया जाएगा, तो सबसे पहले ओल्ड प्रोविजन में से आप बैड डेट्स घटाएंगे। तो ओल्ड प्रोविजन के बाद उसके बाद है स्कूटर एक्सपेंसेस। स्कूटर एक्सपेंसेस आप सभी जानते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में 2 स्कूटर एक्सपेंसेस। तो जो स्कूटर एक्सपेंसेस हैं वो आप सभी जानते हैं कि जो स्कूटर के एक्सपेंसेस हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाए जाएंगे, स्कूटर एक्सपेंसेस। तो स्कूटर एक्सपेंसेस हैं वो है जी आपके 500। तो 500 जो है स्कूटर एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद स्कूटर एक्सपेंसेस के बाद हमारे पास जो अगली आइटम दी हुई है वो दिए हैं स्कूटर। तो आप सभी जानते हैं जो स्कूटर हैं वो ऑटोमेटिकली उस पर डेबिटेशन लगेगा, तो स्कूटर जो है वो असेट साइड दिखाया जाएगा। तो स्कूटर जो है वो बिजनेस का असेट है, तो स्कूटर जो है वो असेट साइड दिखाए जाएंगे। तो स्कूटर जो है वो जितना अमाउंट है उसको लिख दिया जाएगा, ये आपको पास 2000, और इसमें से जो है वो लेस किया जाएगा डेप्रिसिएशन। जितनी भी राशि जो है डेप्रिसिएशन की होगी उसको आप इसमें से लेस करेंगे, तो लेस करेंगे इसमें से डेप्रिसिएशन। उसके बाद स्कूटर के बाद आप सभी जानते हैं कि आपके पास जो अगली आइटम दी हुई है वो दी है परचेज। परचेज आप सभी जानते हैं वो ट्रेडिंग के डेबिट में आती है। तो सबसे पहले तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक का काम है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। यदि कोई ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तो हम सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे टू परचेज। तो परचेज हम ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं, तो टू परचेज, और परचेज के साथ कोई रिटर्न नहीं दी है इसलिए आप इसको सीधा जो है वो आउटर कॉलम में लिखेंगे। परचेज जो है वो 47,000। और परचेज के बाद अगली आइटम दी है आपके पास सेल। सेल आप सभी जानते हैं ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में आती है, बाय सेल। तो सेल हम जो है ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे। तो सेल के साथ भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दी है इसलिए आप इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। और ये दी है 65,360, 65,360 रुपये जो है आपके पास सेल दी है। उसके बाद आपके पास दिया लोन फ्रॉम राम। लोन के साथ जो आपकी एडजस्टमेंट दी है इसलिए लोन को पहले आप लाइबिलिटी साइड लिखेंगे, लोन। तो लोन फ्रॉम राम आप अगर आपने नाम भी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं लोन फ्रॉम राम। और ये आपके पास दिया 11,180 इनर कॉलम में लिखा जाएगा, क्योंकि इसका एडजस्टमेंट है। जो ऐड किया जाएगा इसमें वो किया जाएगा इंटरेस्ट जो आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट ऑन लोन का जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है उसको आप ऐड करेंगे इसमें। और जो आप ऐड करेंगे उससे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में भी दिखाएंगे। तो जितना भी आपका वो राशि आएगी जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो उससे आपको अधिक क्लियर होगा। उसके बाद आपके पास दिया है बैड डेट्स। तो बैड डेट्स आप सभी जानते हैं जो बैड डेट्स की राशि आपके पास दी है वो आपके पास दी है बैड डेट्स की राशि जो आपके पास 550। तो ये 550 जो है आपने लेस करने हैं इसमें से 550। तो 550 आप इसमें से लेस करेंगे, तो 550 जब आप इसमें से लेस करेंगे तो ये आपके पास आएंगे 1350। इसमें आप ऐड करेंगे फर्दर बैड डेट्स, मतलब न्यू प्रोविजन से पहले आप इसमें करेंगे फर्दर बैड डेट्स। तो आप इसमें जो है वो फर्दर बैड डेट्स जो ऐड करेंगे। जब आपका फर्दर बैड डेट्स आएंगे तो पहले आपने बैड डेट्स जो है जो ओल्ड थे उसको आपने न्यू प्रोविजन से घटा दिया। उसके बाद चैरिटी,
चैरिटी आप सभी जानते हैं ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाई जाती है। तो टू चैरिटी, तो जितनी भी चैरिटी है वो आपका बिजनेस का लॉस है तो चैरिटी के रूप में आपने दिया, दान के रूप में 100 रुपीज़, तो इसको भी आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। चैरिटी के बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, सभी सन्ड्री क्रेडिटर्स आप सभी जानते हैं ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स जितनी राशि होगी वो आप सन्ड्री क्रेडिटर्स की लिखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स की जो आपकी राशि आई वो आई जी 2500। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद आपके पास अगली आइटम दी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद अगली आइटम दी है जी आपके पास सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स आपके पास दिए हैं, सन्ड्री डेटर्स इसके अंदर दिए हैं 6280। तो 6280 जो है वो सन्ड्री डेटर्स दिए हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। तो ये आपके पास दिए हैं 6280। उसके बाद इसमें से लेस किए जाएंगे, आप सभी जानते हैं बैड डेट्स, जो आपके बैड डेट्स होंगे उसमें से लेस कर दिए जाएंगे जितने भी आपका अमाउंट होगा। बैड डेट्स कराने के बाद जो राशि आपके पास आएगी उसमें से आप लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लेस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो न्यू प्रोविजन बनाए जाएंगे बैड डेट्स पे, उसको आप लेस करेंगे। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स के बाद अगली आइटम जो आपके पास दी है वो दी है वेजेस। तो वेजेस आप सभी जानते हैं ट्रेडिंग के डेबिट में, तो टू वेजेस, तो वेजेस जो है वो ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाई जाएगी और वेजेस आपके पास दिए 7200। वेजेस के बाद आपके पास जो दिया है वो दिया जी टैक्स एंड इंश्योरेंस। तो टैक्स एंड इंश्योरेंस आप सभी जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, तो टू टैक्स एंड इंश्योरेंस, टैक्स एंड इंश्योरेंस ये आप सभी जानते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाता है। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट दी हुई है। ये आपके पास दिया 1320। टैक्स एंड इंश्योरेंस के बाद जो अगली आइटम दी है आपके पास वो दी है पावर। पावर आप सभी जानते हैं ट्रेडिंग के डेबिट में, टू पावर, पावर जो आएगी वो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगी और दैट इज 2240। पावर के बाद जो आपके पास अगली आइटम दी है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आप सभी जानते हैं ट्रेडिंग के डेबिट में, दैट इज 16200। और ओपनिंग स्टॉक के बाद अगली आइटम जो दी है आपके पास वो पैटर्न्स दी है, पैटर्न्स के साथ भी एडजस्टमेंट दी है। तो पैटर्न्स के साथ लेस करेंगे इसमें से डेप्रिसिएशन की राशि को पैटर्न्स में से लेस किया जाएगा। तो पैटर्न्स आपके पास दिए हैं 9340 और पैटर्न्स के बाद आपके पास दिए बिल्डिंग। बिल्डिंग पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो बिल्डिंग आप लिखेंगे असेट साइड। ये आपके पास दिया है 11000 और बिल्डिंग के बाद आपके पास दिए जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस आप सभी जानते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में, टू जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल एक्सपेंसेस आपके पास दिए हैं 2500। जनरल एक्सपेंसेस के बाद आपके पास दिए कैपिटल और ड्राइंग। तो आप सभी जानते हैं कैपिटल जो है वो लायबिलिटी साइड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल जो आपके पास दिए है वो दिए जी 24500 और इसमें से आप लेस करेंगे ड्राइंग। तो लेस कैपिटल में से ड्राइंग होगी, आप सभी जानते हैं वो 2000। तो आपके पास जो घटा कर आया हुआ है 22500 ड्राइंग घटाने के बाद। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है सबसे पहले टैक्स के साथ। तो टैक्स जो दिया है आपके पास वो दिया है प्रीपेड, तो लेस करेंगे आप यहाँ से प्रीपेड टैक्स। और ये आपके पास प्रीपेड टैक्स जो दिया आपके पास वो दिया है 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ जब आप इसमें से घटाएंगे तो आपके पास आएगा 1270। यहाँ पर लिख देंगे आप प्रीपेड टैक्स, क्योंकि प्रीपेड टैक्स के साथ आपके पास एडजस्टमेंट दी हुई है। तो प्रीपेड टैक्स आपके पास दिया है जी 50 रुपीज़। प्रीपेड टैक्स के बाद जो है वो क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री, एक बार ट्रेडिंग की क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये आपके पास दिया है जी 23500। फिर इसकी डबल एंट्री स्टॉक 23500 एसेट साइड। उसके बाद आपके पास दिया आउटस्टैंडिंग जो है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो आप ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग और ये आपके पास दिया इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग 750 और ये जो टोटल किया तो आपके पास आया 11930। इसकी आप जर्नल एंट्री करेंगे टू
इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग दैट इज 750, डबल एंट्री आपने कर दी इसकी। उसके बाद बैड डेट्स हैं, तो बैड डेट्स आप करेंगे लेस करेंगे इसमें से 160, और इन 160 को आप जो है यहाँ पर भी ऐड करेंगे, ऐड फर्दर बैड डेट्स 160। तो 160 जब आपने इसमें ऐड किया, मतलब लेस करेंगे, सॉरी यहाँ पर लेस करेंगे क्योंकि ये आपके क्रेडिट साइड में है, तो यहाँ पर आया 11,190। उसके बाद यहाँ पर बैड डेट्स आप लेस करेंगे, तो बैड डेट्स लेस करेंगे तो आपके पास आया 6,120। फिर हम इसमें लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाएंगे, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है 6,120 का, यानी कि 6,120 का कितना परसेंट बनाना चाहिए आपने, ये बनेगा जी 5%। तो 5% आप इसका बनाएंगे तो ये आपके पास आएगा 306 आप इसमें से लेस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 5,814, और इसको भी आप यहाँ से लेस करेंगे, लेस न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यानी कि लेस न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इसको आप बोल सकते हैं। तो ये आपके पास आएगा 306 आप इसमें से लेस करेंगे तो आपके पास आएगा 884। उसके बाद घटाने के बाद, यानी कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स घटाने के बाद आप डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे। तो डेप्रिसिएशन पैटर्न्स पे लगा सबसे पहले तो 10%, तो 934 आया, 934 यानी कि 9,340 का 9,340 का 10%। इस प्रकार से आप इसको निकालेंगे तो आपके पास निकालने के बाद आपके पास जो वैल्यू आई 8,406। उसके बाद डेप्रिसिएशन करेंगे स्कूटर पे, जो आपको क्लियर दिया है कि 240 है, और इस 240 को इसमें से घटाएंगे तो आपके पास आया 1,760। इन दोनों की डबल एंट्री करेंगे, तो इन दोनों की डबल एंट्री जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में होगी। टू डेप्रिसिएशन ऑन पैटर्न्स, तो डेप्रिसिएशन ऑन पैटर्न्स जो है आपका 934 है, और टू डेप्रिसिएशन ऑन दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं स्कूटर, तो डेप्रिसिएशन ऑन स्कूटर भी आप लगाएंगे तो ये आपके पास आएगा 240। तो इस प्रकार से आपने दोनों पे डेप्रिसिएशन लगाया और इस प्रकार से इसकी आपने एंट्री करी 240। तो डेप्रिसिएशन ऑन स्कूटर भी आपने लगाया और इस प्रकार से आपने डेप्रिसिएशन ऑन पैटर्न्स भी लगाया, और इसको लगाने के बाद जो आपके पास वैल्यू आई वो आपने 240 ऊपर लिख दी, और उसके बाद आपने सारी एडजस्टमेंट एंट्री कर दी, सारी डबल एंट्री कर दी। आप देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि आपने सारी डबल एंट्री कर दी। तो यदि आपने सारी डबल एंट्री कर दी, उसके बाद आप टोटल करेंगे सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट का जो है वो क्रेडिट साइड का टोटल जो है डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा आएगा, और ये आपके पास आया 88,860, और ये भी आपके पास आया 88,860। 88,860 में से आपने घटाया तो आपके पास आया ग्रोस प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट जो है वो कैरी डाउन होगा, जो ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये आपके पास आया 16,220। इस 16,220 को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लेंगे, दैट मीन्स की बाय ग्रोस प्रॉफिट, और ये आपके पास ग्रोस प्रॉफिट जो है वो ब्रॉट डाउन आया, दैट इज 16,220। 16,220 में आपने जोड़ा तो यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड मोर देन द डेबिट साइड, दैट इज 17,424, और यहाँ पर भी 17,424। जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आया वो आया जी आपके पास नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट जो है आप सभी जानते हैं ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में, और ये नेट प्रॉफिट आपके पास आया 9,850। इस 9,850 को आप ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट करेंगे आप कैपिटल में ऐड, तो नेट प्रॉफिट आपके पास आया 9,850। इसको ऐड किया जब आपने तो ये आपके पास आया 32,350 में सारी चीज जोड़ी आपने। जब आप जोड़ते हैं तो आपने देखा कि लाइबिलिटी साइड का टोटल जो है असेट साइड के टोटल के बराबर आया, दैट मीन्स कि ये जो आया टोटल आया वो आया 50,630। तो सभी डबल एंट्री आपने कर दी, ये आप एक बार चेक कर लें, माइनस भी कर लें और देख लें कि आपका सारी एंट्रियां जो है सही है। तो हमने सारी डबल एंट्री करने के बाद हमने इसका टोटल किया, तो टोटल करने के बाद दोनों साइड का टोटल जो बराबर आया, दैट इज 50,630। तो टोटलिंग ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ई। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, comment and subscribe my channel and press bell icon for next notification. Thank you.